करीब 22 साल का एक लड़का बड़ा उदास था, बड़ा परेशान था, सोचने पर थोड़ा मजबूर था। तभी वो अपने दोस्त के सामने जाता है। इतनी उदासी उसके दोस्त ने उसके चेहरे पर कभी देखी नहीं थी। दोस्त पूछता है कि तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कुछ सोच रहे हो। फिर वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए, समझ नहीं आ रहा है कि जाऊं कि नहीं जाऊं। जब इस तरीके की बातें आती हैं तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, अगर बुलाया है तो कोई बात नहीं। फिर वो कहता है कि जाने से पहले तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन यानी कि अगर उस लड़की के साथ तुम्हारे कुछ ऐसे संबंध बनते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। साथ ही उसने जब इस तरीके की बात की तो उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरीके की बात नहीं की है। तब वो उसे सलाह मशवरा देता है कि क्यों ना तुम कुछ ऐसी गोलियां लेकर के जाओ जिससे कि तुम्हारे अंदर पावर, ताकत और ज़्यादा आ जाए। इस तरीके की बात सुनने के बाद उसने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तभी कुछ जानकारी वो लड़का जुटाता है और जुटाने के बाद गोलियों का इंतज़ाम करता है और इंतज़ाम करने के बाद चला जाता है। लड़की के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस लड़की के साथ वो इस तरीके का काम कर रहा है, घिनौना कृत्य कर रहा है, शायद उस लड़की का ये आज आखिरी दिन हो सकता है। क्योंकि उस लड़की के साथ जो उसने ये सब किया, उस लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है और ख़राब होते ही उस लड़की की वहाँ पर मौत हो जाती है। अब इस लड़की की मौत की सूचना ना केवल उस गांव में थी बल्कि आसपास के इलाके में फैल जाती है और जहाँ जहाँ तक अखबार, टेलीविज़न या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो 20-22 साल का वो लड़का आखिरकार इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। आज की कहानी ये कई संदेश देगी और ये बताएगी भी यहाँ पर कि कुछ भी करने से पहले हजारों बार सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या करने जा रहे हो और क्या नहीं करने जा रहे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। कानपुर शहर का एक थाना लगता है शिवराजपुर और बात कर रही हूँ 14 दिसंबर 2024 की। सुबह के आसपास का वक्त रहा होगा, 7 या 8 बजे होंगे। परिवार के लोग एक शादी समारोह से वापस आकर के जब घर पर लौटते हैं तो अपनी ही बेटी को बार बार आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन बेटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं। आखिरकार घर के हर हिस्से को देखते हैं वो लोग। तभी उनकी नज़र पहुंचती है बेड पर। वहां जाकर के देखते हैं तो बेटी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, वो एकदम निर्वस्त्र लेटी हुई थी। तभी परिवार के जो जेंट्स पर्सन होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। लेडीज यानी कि उस लड़की की माँ उसके पास जाती है और पास जाने के बाद उस बेटी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे बेसुध लेटी हुई थी। उसे इस दुनिया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि वो इस अवस्था में अगर उसको कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। उस लड़की को जब जगाया जाता है तो वो जगती ही नहीं है और जब उसके हाथ पकड़े जाते हैं तो उसके हाथों में ऐंठन आ गई थी। यानी कि उसका जो शरीर था, जिस अवस्था में पड़ा हुआ था, ठीक वैसी ही स्थिति उसकी पूरे शरीर की बन जाती है। हाथ हिलाओ तो हाथ ना हिले, पैर हिलाओ तो पैर ना हिले, क्योंकि जैसे ही वो लेटी हुई थी वैसे ही उसका शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था। वैसे भी बताया जाता है कि अगर कोई इंसान मर जाता है या फिर खत्म हो जाता है तो लगभग 8 घंटे के बाद उसका शरीर जिस अवस्था में, जैसी स्थिति में पड़ा हुआ होता है, ठीक वैसे ही स्थिति उसकी हो जाती है। परिवार के इस बेटी को देखने के बाद हर किसी की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती है। सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। माँ भी रोने लगती है, परिवार के बाकी लोग भी वहाँ रोने लगते हैं और इस रोने पीटने की आवाज़ें जो आसपास के घर थे वहाँ तक भी सूचना पहुँच जाती है। तभी लोग इस रोने की आवाज़ सुनने के बाद मौके पर पहुँचते हैं। तभी उस लड़की को किसी चादर से, किसी चीज़ से ढक दिया जाता है और इसी बीच में कोई व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि यहाँ पर इस तरीके की कोई घटना हो चुकी है
क्योंकि परिवार के लोगों को लग रहा था कि ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, जरूर कुछ न कुछ यहाँ पर हुआ है। बेटी नग्न अवस्था में कैसी थी? परिवार के सदस्य ज्यादातर लोग सब के सब शादी समारोह में गए हुए थे, तो आखिरकार कपड़े इसके किसने उतारे होंगे? तभी इसी स्थिति को जानने के लिए आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर आने के बाद फोरेंसिक टीम इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। उस लड़की की जो लाश होती है उसको कब्जे में लेते हैं। ये लड़की 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। उसकी उम्र 17 साल होती है, उसी के आसपास होती है। परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि जब ये घर में अकेली थी तो तुम लोग कहाँ पर गए थे? तो उन्होंने कहा कि हम लोग कानपुर देहात का एक गांव लगता है, इसका नाम असालतगंज होता है, उसमें ये शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। बेटी से भी कहा था कि बेटी तुम भी चलो शादी में, लेकिन बेटी ने शादी में चलने से इनकार कर दिया था। अब जैसे ही ये बात गांव में फैलती है तो इस घर का, इसी परिवार का जो बेटा होता है उसका घर थोड़ा दूर पड़ता है। तो उस बेटे की वाइफ वो भी वहाँ पर आती है और आने के बाद वो कहती है कि मेरी 5 साल की बेटी जो है वो इसके साथ ही रात में थी। तब उस बेटी से पूछा जाता है तो बेटी कुछ बताने में असमर्थ हो रही थी। अब पुलिस की जो फोरेंसिक टीम होती है वो फोरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में यहाँ पर जुट जाती है। घर के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को तलाशा जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ मिले जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार इस लड़की के साथ कुछ गलत जो भी हुआ है ये किसने किया है और क्यों किया है। तभी पुलिस को एक रेपर वहाँ पर मिलता है और उस रेपर की जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वो रेपर एक गोलियों का रेपर है और उसमें जो गोलियाँ आती है वो किसी भी व्यक्ति के सेक्स पावर को बढ़ा देती है, उसके काम आती है। इस तरीके की गोलियाँ पुलिस वालों को थोड़ा आश्चर्य होता है और जो घर परिवार के लोगों से जब बातचीत की जाती है उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की का किससे मेल मिलाप है, किससे बात करती है, कि यहाँ कोई ज़बरदस्ती आ सकता है। क्योंकि अब उस लड़की की लाश को कब्जे में लेकर के जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था तो उसे देखते हुए नहीं लग रहा था कि जैसे उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की हो, जैसे ज़बरदस्ती उसे किसी ने मारा है, पीटा है, कुछ भी इस तरीके का लग नहीं रहा था पुलिस को। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करनी शुरू की तो वहाँ पर कुछ आपत्तिजनक सामान, जो प्रोटेक्शन जिसे लोग कहते हैं, प्रोटेक्शन यानी कि जो आपत्तिजनक सामान थे, उसको देखने के बाद अब पुलिस को यहाँ पर लग जाता है कि इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ न कुछ गलत काम हुआ है, गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है। 5 साल की लड़की से जब पूछा जाता है प्यार से, दुलार से कि तुमने किसी को आते जाते देखा है, तब उसने कहा था कि हाँ मैंने एक लड़के को देखा है। 5 साल की वो बच्ची बता देती है कि एक लड़का है, लेकिन वो कौन है, कहाँ से आया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी पुलिस उस लड़की के जो मोबाइल नंबर होते हैं, उस परिवार का जो फ़ोन था उसको सर्विलांस पर लगा देते हैं। साथ ही उस लड़की का जो नंबर था, जो फ़ोन उसने यूज़ किया था, उसका CDR यानी कि कॉल डेटा निकलवाया जाता है। और कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाने के बाद पता चलता है कि इस घर से, इस गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है जिसका नाम है नेवादा। और नेवादा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप कुमार उर्फ शोभित होता है। तो उस लड़के से पुलिस अब संपर्क कर लेती है और पुलिस उसको पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। उससे जब बातचीत करती है तो शुरुआत में जिस तरीके से होता है हर कहानी में, कि पहले तो पुलिस को देख करके तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस ने जब उस लड़के से अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू किया तब उसने चौंकाने वाली बातें बताना शुरू किया। जब वो कहता है कि इस लड़की से उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, यानी कि फेसबुक पर ये लोग बातें किया करते थे, एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है और ये रिश्ता प्यार की तरफ बढ़ जाता है। इस लड़के ने कहा था कि 13 दिसंबर 2024 को उसके परिवार के लोग वही कानपुर देहात का एक गांव लगता है, सभी के साथ वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे, इसलिए एक मौका है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। लेकिन लड़की ने किसी पर इस बात का शक ना हो
इसीलिए उसने अब अपने भैया के पास जाती है और भैया के पास जाने के पास कहा कि जो बेटी है वो बेटी को आप लोग मेरे पास भेज दो, वो मेरे साथ ही सो जाएगी आज रात मैं अकेली हूँ। उसने कुछ इस तरीके का किसी को कोई शक ना हो, इसीलिए वो लड़का 8:30 बजे के आसपास आता है। कुलदीप कुमार आने के बाद उस लड़की के साथ वो संबंध बनाने के लिए जो पहले से ही उसके दिमाग में खुरापातियाँ चल रही थी, उसने गोलियां खा ली, प्रोडक्शन ले ली और उसके बाद वो शारीरिक संबंध बना रहे थे। लगभग 8:30 बजे से ये कहानी शुरू होती है और सुबह के लगभग 3:15 का वक्त हो जाता है। लेकिन इस 7 घंटे के अंतराल में उस लड़की के तन पर कोई कपड़े नहीं थे। हालांकि इस बीच में उस लड़की को ठंड जरूर लग रही थी, लेकिन जब ठंड लगी तो चूल्हे पर आग जलाई जाती है ताकि उसे तपाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसको कपड़े नहीं पहनने दिए और उसके साथ वह ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य उन गोलियों के असर की वजह से काफ़ी देर तक ऐसे ही करता रहा। और कब न जाने उस लड़की की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, लड़का समझ ही नहीं पाता। वो लड़की बेड पर लेट जाती है। शायद उसने आराम करने की वहाँ पर कोशिश की होगी, कुछ भी बोला होगा, लेकिन वो लड़का ये नहीं समझ पाया कि आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे इसे राहत दूँ, क्या किसी को आसपास के लोगों को बुलाया जाए या फिर कोई भी मदद मांगी जाए। उसने इस तरीके की कोई भी जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उससे निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं खोजा, बल्कि उसने खोजा ये कि किसी तकरीब से वो अपने घर भाग करके चला जाए, और भाग करके चला जाएगा तो शायद किसी को इस बात का एहसास नहीं होगा। वो अपने घर भाग जाता है और भागने के बाद अगले ही दिन जब 14 दिसंबर 2024 की दोपहर के 12 बजे का आसपास का वक्त हो रहा था, एक सूचना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है कि पास का ही एक गांव लगता है और गांव में वो लड़की है। रात उसके परिवार के लोग शादी समारोह में गए थे और अब उसकी मौत हो चुकी है। मौत की खबर जब उस लड़के को मिलती है तो उसे लग रहा था कि हो न हो पुलिस उसे हर हाल में गिरफ्तार कर लेगी। आखिरकार 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो ये बात आती है यहाँ पर कि सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे, 2 बार संबंध बनाए गए थे, इसीलिए उसको कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि पुलिस इस मामले में जो बयान देती है वो वाकई में बड़ा ही शानदार बयान देती है। बड़े ही ये सहमति से था, लेकिन लड़की की उम्र नाबालिग थी, यानी कि उसकी 18 साल अभी उम्र कंप्लीट नहीं हुई थी, इसीलिए उस पर रेप की धाराएं लगाई जाती हैं। साथ ही उस पर पोक्सो एक्ट भी लगाए जाते हैं। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जहाँ जहाँ तक ये कहानी, जहाँ जहाँ तक ये खबर फैलती है, वहाँ वहाँ तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो 17 साल की लड़की जो कक्षा 12 में पढ़ रही थी, उसको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था। वो कहाँ इस सोशल मीडिया के झमेले में पड़ जाती है और एक लड़के से दोस्ती कर लेती है। और दोस्ती कुछ इस तरीके की कि जब घर में कोई नहीं होता है उस वक्त वो किसी को अपने पास बुलाती है, और उसके साथ इस तरीके से जो भी होता है वो वाकई में बहुत ही भयानक होता है। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि यदि किसी भी इंसान को अगर किसी प्रकार की छूट मिलती है, परिवार के लोग कहीं भी आते हैं जाते हैं, तो कम से कम अपने माँ बाप भाई बहन परिवार के किसी भी सदस्य का इस तरीके से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। उस लड़की ने जो किया वो वाकई में भयानक था, लेकिन जो लड़के ने किया वो इससे भी भयानक था। अब शायद उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। उसे इस रात का, यानी कि 13-14 दिसंबर का 24 की जो रात है, उस रात जब तक वो जिएगा तब तक वो रात का उसको पछतावा होता रहेगा। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।